हमने दिया है हमको जो पतंग छाप पतंग छाप अख्तरुल ईमान अख्तरुल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है मुजाहिद का मोदी नहीं लगता है तो ये अफसोस होगा। वो मास्टर मुजाहिद नीतीश का नहीं है, वो मोदी को मजबूत करने के लिए। ये आपके लिए नहीं आया। वो जितना भी हरा भंडी पहले कल दिलीप जायसवाल के सभा में गया था, उसमें बोलता है मैं मरते दम तक भाजपा का साथ दूंगा। वीडियो देख लीजिए, वीडियो मैं मरते दम तक भाजपा को। फैसला आपको करना है कि भाजपा को मजबूत करना है कि आपको आपके अपने बेटा को करना है। और अख्तर साहब बहुत नजदीक रहे, सवाल उठाएं और 99 की गलती नहीं होनी चाहिए। और जो 22 हम घूम रहे हैं, रफीक साहब भी घूमे हैं, ठाकुरगंज भी घूम रहे हैं, कोठिया में अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर साहब का जो पोजीशन, जावेद साहब का लगभग 1-1.5 लाख 2 लाख वोट नाराज चल रहा है डगरवा में, अमोर में, 22 में। ये सच्चाई है ना। आप ठाकुरगंज में देख लीजिए, जो जावेद साहब सेकंड किए थे, इस बार वो स्थिति नहीं हुआ। हैदर बाबा मेरी बात की बैक करेंगे। कोचादामा में अख्तर साहब लीड किए थे, बहादुरगंज में अख्तर साहब लीड किए थे, अमोर में भी अख्तर साहब इंशाल्लाह लीड करेंगे। आपका किशनगंज में भी है, कुछ किशनगंज में गैर मुस्लिम जो है उसका भाजपा का उसका, लेकिन उसमें भी अख्तर साहब के चलते सीमांचल के मुद्दे में उनके साथ। इसलिए आपसे यही है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से अमित शाह की पुलिस ने उस पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड हुआ, अगर पता ही दुनिया का कोई कानून नहीं है कि एक नमाजी को लात मारा है कोई कानून। चाहे गैर मुस्लिम भाई भी, वो भी अगर पूजा पाठ कर रहा हो, क्रिश्चियन भी कर रहा हो, सिख भी कर रहा हो, उसको इस तरीके से लात नहीं मारा जाता। ये हमने पहले देखा था मस्जिद अक्सा में, फिलिस्तीन में देखा था ये चीज पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, ये मोदी के राज में। इसलिए अपनी क़यादत को अगर बचाना, मल्ला जो है 3% आबादी वाला, कल तेजस्वी के बगल में 3 सीट ले लिया और हम 20%, हम 1 सीट नहीं ले पा रहे। बिहार में 40 लोकसभा में 1 सीट नहीं ले पा रहे। ये आपकी अपनी सीट है, इसको अल्लाह के वास्ते ये सीट अगर नहीं बचाइएगा तो कोई दूसरा मददगार नहीं होगा। 24 के बाद मोदी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आप सोच नहीं सकते उसके दिमाग में क्या खुरपा। तो यहाँ तो जो काबिलियत, जो शख्सियत अख्तरुल ईमान साहब की है, तो हम तो उन्हें ही मुनासिब समझते हैं। सीमांचल के मुद्दे को उठाते हैं और अच्छी तरह उठाते हैं, तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो और पार्लियामेंट में बोलने वाला आदमी चाहिए। जावेद आज़ाद साहब बोलते नहीं है। तो अख्तरुल ईमान साहब का ध्यान है अभी तक। अख्तरुल ईमान साहब तो खैर सुनी है, ठीक है, बढ़िया आदमी है। अभी तो हम लोग के सामने अभी तो एबीसी साहब सही है, वो इसलिए उसको पसंद करते हैं। उसका कोई वजह या कोई मतलब है ना? हाँ, इलेक्शन को तो खैर सही बात है कि 1 महीना बचा है। अभी सोचे कहाँ, अभी तो मतलब विचार बना ही रहे हैं। ये बेहतर तो खैर हम पहले ओवैसी साहब को ही समझ रहे थे। और देखिए कि मतलब फिर क्या हो रहा है। देखिए, सरकार जब बनानी होगी, अब MIM से अगर अख्तरुल ईमान साहब आते हैं, तो अगर महागठबंधन की हुकूमत बनती है तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये दे देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार चाहे जिसकी भी बने, हमको तो इलाके में काम चाहिए। हर कौम की, हर जात की अपनी अपनी पार्टी है। तो मुसलमान की पार्टी है तो ये छूत या छुआछूत वाली पार्टी तो नहीं है, इसको अछूत लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको भी सेकुलर मान के आप गठबंधन में ले सकते हैं। कि बार बार अवैसी साहब बोलते हैं कि हम दलितों, पिछड़ों और पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर दलित और पिछड़े भी जुड़ जाते हैं MIM के साथ तो इस पार्टी के लिए भी अच्छा है, और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है ये। हरदिल अजीज प्रत्याशी जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हैदराबाद की सरजमी चाहे वे मेहमानगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, आज चुनावी माहौल है। इस चुनाव हम सब आज से एक संकल्प लें कि आने वाले 26 तारीख तक हम लोग एकजुट होकर के हर दिन और हर समय MIM के लिए, MIM की मजबूती के लिए हम लोग काम करें। सबसे पहली बात है कि हम लोगों की लड़ाई ऐसे लोगों से है जिनका हमारे सामने कोई टक्कर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही शातिर हैं और बहुत ही पैसे वाले हैं। इसलिए हम लोगों को भी उनके चतुराई और शातिरगिरी की जवाब हम लोगों को उसी तरीके से देना है। चूंकि JDU भाजपा का तीर है और इससे सावधान होने की और बताने की जरूरत है। कांग्रेस ने इस देश को आजादी के 77 सालों के बाद भी
किस कगार पे पहुंचा दिया है, ये आप सब हम सब वाकिफ हैं। इससे जनता को बताने की जरूरत है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अख्तरुल ईमान ने इस सीमांचल की लड़ाई को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, हमारी इस बदहाली और बेरोजगारी और यहाँ की बदहाली को पूरी दुनिया में दिखाया है। आज जो लड़ाई पार्लियामेंट में जनाब असदुद्दीन ओवैसी और बिहार विधानसभा में जनाब अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब को संसद में जाना बहुत ही जरूरी है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साना बासाना अख्तरुल ईमान को बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज से हम लोग एक ही संकल्प ले कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोड़ कितना बांट हुए कातिल में है। अब सिर्फ और सिर्फ पतंग चलेगा, अख्तरुल ईमान चलेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चलेगा।